नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। वो प्लेटफॉर्म जो आपको देता है अपनी न्यूज़, आपके मतलब की न्यूज़ और सच्चाई से भरी हुई न्यूज़। और अंग्रेजी में कहावत है, रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीच में क्या छुपा हुआ है उसको आगे लाने की कोशिश करता है। तो चलिए, आज मैं एक आपसे लेटेस्ट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके खुद के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, लाखों में हैं, कई बार करोड़ भी पहुंच जाते हैं उनके जो भी लिखते हैं या जो भी प्रोग्राम बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की। आज सवेरे उनका एक ट्वीट आया। उस ट्वीट ने मेरी निगाह उस तरफ खींची और मैं शायद उसमें सोच में पड़ गया, क्या ये बात सही हो सकती है? आप लोग कमेंट में भी करके बताइएगा जो ध्रुव राठी ने बोला है, क्या बोला है और इसका क्या मतलब है। इस पे बातचीत कर लेते हैं आने वाले चंद मिनटों के अंदर। ध्रुव राठी ने अपनी ट्वीट में कहा है, बीजेपी, इंग्लिश में है, हिंदी करके बताऊंगा, बीजेपी इज डेस्परेटली ट्राइंग टू मेक इंडिया इनटू वन पार्टी डिक्टेटरशिप। बहुत, मैं बोलूंगा, कड़े शब्दों का उपयोग करके उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ये कोशिश में जुट गई है कि हिंदुस्तान में एक पार्टी का राज हो, डिक्टेटरशिप की तरह राज हो। डिक्टेटरशिप आप समझ गए होंगे। दूसरी लाइन कहती है, इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। उदाहरण क्या? जैसे शिवसेना, एनसीपी, आप, बीजेडी, टीएमसी और भी कई पार्टियां छोटी के का हश्र हुआ, क्या वैसा ही कुछ होने वाला है? टीएमसी तो नया केस है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 28 में से 20 एमपी बात कर रहे हैं जाने की बीजेपी में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि वो सिंगल पार्टी बन के डिक्टेटरशिप की तरह से रूल करे? ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ध्रुव राठी। सच्चाई क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। पर जिस हिसाब से एमपी टूट रहे हैं या जगह जगह विधानसभाओं में एमएलए टूट रहे हैं, वो यही दर्शाता है। दर्शाता कुछ ऐसा ही है। देखिए आगे वो लिखते हैं, दे आर ब्रेकिंग अप वन पॉलिटिकल पार्टी बाय आफ्टर अनदर। मतलब एक पार्टी तोड़ने के बाद वो दूसरी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। तोड़ना, ब्रेकिंग, तोड़ना, जोड़ने की बात नहीं हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है। यूजिंग मनी पावर, मतलब पैसे के जोर पे, ब्राइबरी, करप्शन के जोर पे या पैसा दे के, थ्रेट्स ऑफ अरेस्ट, पकड़ने की आप बोलते हैं धमकी, इन चीजों को लगा के क्या बीजेपी सारी पार्टियों का अस्तित्व खत्म करने की तरफ बढ़ रही है? और सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप वर्ड यूज करा है इन्होंने। क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो जैसे ही चुनाव खत्म हुए वेस्ट बंगाल में, लेटेस्ट एग्जांपल है वेस्ट बंगाल, वहां पे पार्टी बिखरती हुई सी टीएमसी लगी, तृणमूल कांग्रेस, जो कि किनकी पार्टी है? ममता बनर्जी की, बिखरते हुए सी लगी। क्या उनकी ऊपर भी केसेस की बात उठी? क्या उनको कुछ ऑफर दिया गया था? ये बात ध्रुव राठी ने नहीं लिखी, ये क्वेश्चन मार्क लगा के मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आगे लिखते हैं, दिस इज नॉट जस्ट हाईली अनडेमोक्रेटिक। मतलब ये अनडेमोक्रेटिक तो बिल्कुल कतई नहीं है इस तरह से पार्टियों को खत्म करना, बट इट इज सेटिंग अ न्यू प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर। पर ये आगे आने वाले सालों में एक नया तरीका निकाल दिया है पार्टियों को तोड़ने का। कैसे तोड़ा जाए और कैसे अपने साथ मिलाया जाए, क्या ये तरीका छोड़ के जा रही है बीजेपी? कहां जा रही है मेरे को तो समझ में नहीं आता। क्योंकि आप जब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप, तो फिर तो मुश्किल लगता है। पर क्या, एनीवे, ध्रुव राठी जो बोल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, इट इज प्रिटी मच अ गारंटी। और ये एक तरह से गारंटी है कि जिस दिन बीजेपी, किसी ना किसी दिन तो देखिए जाएगी, जिस दिन बीजेपी जाती है, आउट ऑफ पावर हो जाती है, कहां पर? खास तौर से सेंटर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट
चली जाती है उनके हाथ से, उस दिन बीजेपी भी कई पीसेस में बंटने की संभावना है, ये उनका ट्वीट कहता है। क्या कहता है? इट इज प्रिटी मच अ गारंटी नाउ दैट द डे बीजेपी goes out of power in center they will also be broken up into multiple pieces। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो एक पार्टी खड़ी हुई, सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा मचा, करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मेंबर बन गए, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। तो क्या लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं? क्या लोग यहां का कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उनकी बात सुने? क्या कॉकरोच जनता पार्टी वही है? क्या वो भी ऐसा करके दे सकती है कि जो नया चीज यूथ जेनजी ढूंढ रहा है उसकी पकड़ रख सकती है? क्या ऐसा कुछ है कॉकरोच जनता पार्टी में? पहला शो आपको पता है जंतर मंतर पे हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक भी गए। कई लोगों ने, बड़े लोगों ने इसका सपोर्ट भी करा है सीजेपी का। सोनम वांगचुक ने भी बोला। तो क्या हिंदुस्तान के ऊपर सीजेपी जैसी पार्टियां, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस नहीं करा, कांग्रेस के यूथ विंग ने, एनएसयूआई ने और यूथ विंग ने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली। अब के किसके ऊपर? नीट पेपर एग्जाम लीक। सीजेपी की जो थी, सीजेपी तो तीनों पर डिमांड कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनके इस्तीफे का, पर जू नहीं रेंग रही बीजेपी के कानों में, जू नहीं रेंग रही। मैं मानता हूं करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल के रखा है। एक तो आपने नीट में पेपर लीक हुआ, 21 जून को वापस ले रहे हैं आप। एक आपने गलती करी कहां पर? सीबीएसई रिजल्ट में, जिसमें ओएसएम लगाया, सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई रिवॉल्यूशन कराना चाहता है तो ओएसएम मतलब ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग। बताइए, सीयूईटी गड़बड़। ऐसे कई पेपर हैं जिनमें गड़बड़ हुई, पर क्या जू रहेंगी? क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद भी कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। मैं बोलूंगा अभी तक बीजेपी की कानों में जू भी नहीं रेंगी है। मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है, इनके एक नेता का, मंत्री भी हैं जो, जिन्होंने कहा था बीजेपी में रेजिग्नेशन नहीं होती। ये कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी है, समझिए। यहां रेजिग्नेशन नहीं होते हैं, कतई नहीं होते हैं। तो फिर क्या ये लड़ाई जो कांग्रेस ने भी करी है राहुल गांधी के सुपरविजन में, एनएसयूआई और आपका यूथ कांग्रेस, क्या वो सब बेकार चली जाएगी? क्या बोलेंगे लोग आखिर? और क्या जो ये ध्रुव राठी आज बोल रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई दिखती है आपको? देखिए, मुझे थोड़ी बहुत नजर आती है। पहले एक नारा था इनका, कांग्रेस मुक्त भारत, अब लगने लगा है पूरा विपक्ष मुक्त भारत। क्या ये डेमोक्रेसी रहेगी फिर, अगर ये पूरा पार्टी विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा? तो क्या ये डेमोक्रेसी रहेगी? ये सोचना आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, जनता के लिए भी जरूरी है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए 4PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। शुक्रिया।